सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 8। इस श्लोक में भगवान मन और इंद्रियां को जो संयम है उसकी महत्ता को और प्रगाढ़ करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 8 भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजित इंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट अस्म कांचन। भगवान कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जित इंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। देखिए, भगवान कृष्ण दो चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, एक ज्ञान और एक विज्ञान। ज्ञान मतलब थियोरिटिकली नॉलेज और विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। थियोरिटिकल नॉलेज यानी कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये थियोरिटिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल नॉलेज जब हम इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं, उसको अपनाने के बाद जो भी कुछ कठिनाई आती है उनसे कैसे हम जूझते हैं, कैसे हम उनसे लड़के, कैसे उनके ऊपर हम विजय पाते हैं, वो है विज्ञान, यानी कि विशिष्ट रूपेण ज्ञान। तो जैसे ड्राइविंग स्कूल में हम जाते हैं, कोई ड्राइविंग सीखने जाता है, स्कूल में जाता है, तो ABC एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एक बार में बता दिया कि यहाँ से ब्रेक लगाना, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये गियर है। तो एक बार बताने से हमको समझ में आ जाएगा क्या कि कब एक्सीलेटर दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कब क्लच दबाना है, कब गियर चेंज करना है। एक बार बताने से हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम धीरे 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 प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक्सपर्ट बन जाता है। तो यही जो ज्ञान है वो विज्ञान बन जाता है। तो जब हम भगवत गीता से ये ज्ञान लेते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, हम चित्कण हैं, हम ब्रह्म स्वरूप हैं, हम भगवान कृष्ण के दास हैं, तो जब ये ज्ञान हमने भगवत गीता से ले लिया, तो जब फिर हमारी जो इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियां हैं, जो मन भी है, वो हमको भौतिक भोग लेने के लिए प्रेरित करता है, तो उससे जूझ के जब हम उसको नो कहते हैं तो ये विज्ञान है। उनसे जो घर्षण होता है उससे हम जीतते हैं, तो वो है विज्ञान है। तो ये विज्ञान, तो विशेष रूपेण ज्ञान। तो जब व्यक्ति इन दोनों से अभिभूत हो जाता है, इस ज्ञान से जो हमने भगवत गीता से लिया और विज्ञान से जब हम उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, तो जब दोनों से अभिभूत हो जाता है तो व्यक्ति कैसे जीता है, वो इन भौतिक जो द्वंद्व है उनसे ऊपर उठ जाता है। ये जो भौतिक द्वंद्व हैं, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, इन सब से ऊपर उठ जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है, जिसने मन को जीत लिया है, जिसने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, भगवान उसको कहते हैं विजित इंद्रिय, जीत इंद्रिय। तो यहाँ पे मन को भी एक इंद्रिय बोला गया है। तो जैसे हमारी भौतिक इंद्रियां होती हैं 10, ऐसे 11वीं इंद्रिय मन है, ये सूक्ष्म इंद्रिय है। भौतिक इंद्रियों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूक्ष्म इंद्रियों को हम ऐसे देख नहीं सकते, ऐसे छू नहीं सकते। इसलिए देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इंद्रियों को काबू में कर सकता है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू में कर सकता है, वो इस भौतिक द्वंद्व, भौतिक जगत के जो द्वंद्व है उनसे ऊपर उठ जाता है। उसके लिए क्या है, सम लोष्ट अश्म कांचन, उसके लिए सब बराबर है। लोष्ट, लोष्ट मतलब कंकर, पत्थर, मिट्टी जो कुछ जमीन पे पड़ा है वो लोष्ट है। अश्म मतलब पत्थर और कांचन मतलब सोना। तो जो व्यक्ति भौतिक जगत के जो द्वंद्व हैं उनसे ऊपर उठ गया है, उसके लिए कंकड़, मिट्टी या सोना, ये सब एक समान हो जाता है, उनमें कोई वो फर्क नहीं दिखता। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण हम तुकाराम महाराज के जीवन में देख सकते हैं। जब तुकाराम महाराज की ख्याति और प्रचार शिवाजी महाराज ने सुना, तो वो शिवाजी महाराज ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। तो शिवाजी महाराज ने तुकाराम के घर में बहुत नजराना भेजा, उसमें सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, खाने का सामान, कपड़े, बहुत अच्छा अच्छा सामान तुकाराम महाराज के घर में भेजा।
अब तुकाराम महाराज तो अभंग लिखने में बिजी रहते थे, वो भामागिरी पर्वत पे चले जाते थे, अभंग लिखते थे। वो बहुत गरीब थे, घर में 3-3 4-4 दिनों तक खाने का दाना नहीं रहता था, बच्चे भी उनके भूख से रहते थे, लेकिन वो भामागिरी पर्वत पे अभंग लिखने चले जाते थे। तो जब तुकाराम महाराज के घर पे शिवाजी महाराज के जो सिपाही थे वो इतना सारा नजराना लेके आए, तो उनकी पत्नी थी अवली, तुकाराम महाराज की पत्नी अवली, वो देख के बहुत खुश हुई। वो बहुत खुश होगी, अरे इतना सारा सामान आ गया, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा कर दी। तो वो सब कुछ अपने गहने वहने पहन के तैयार, गहने पहन लिए, सब कपड़े वपड़े सब पहन लिए। जब तुकाराम महाराज आए तो वो अपनी बीवी को पहचान नहीं पाए, उसी से पूछते हैं, अरे आपने मेरी बीवी को देखा क्या? तो उसकी बीवी बोली, अरे मैं ही तो हूँ। तुकाराम महाराज बोले, अरे क्या हो गया? तो मतलब ये है कि मतलब वो इतना बदल गए थे पहन के, इनको पहचान में नहीं आ रही थी। तो तुकाराम महाराज ने पूछा, ये सब कहाँ से आया? तो उन्होंने बताया कि ये सब महाराज शिवाजी महाराज ने भेजा है। तो जब शिवाजी महाराज के जो सिपाही थे उन्होंने अपने आप को परिचित करवाया तुकाराम महाराज से कि हम ये लेकर आए हैं, ये सारा सामान हम लेके आए हैं। तो तुकाराम महाराज ने सारा सामान निकाल दिया, अपनी बीवी के जो कपड़े पहने थे, जो गहने पहने थे, वो सब निकाल के जहाँ पे थे वहाँ पे वापस रख दिए और बोला कि हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत सुंदर संदेश तुकाराम महाराज ने शिवाजी महाराज के लिए भेजा। क्या था वो संदेश? आम्ही तेणे सुखी म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी, तुमचा ये विच्चेर ते मझे मिट्टीचे समान, कंठी निर्वा तुलसी व्रत करा एकादशी, भणवा हरीचे दास तुका मजे ही आस। आम्ही तेणे सुखी बोलते हैं कि अगर तुम मेरे को सुख देखना चाहते हो, अगर तुम मेरे को प्रसन्न देखना चाहते हो, सही माने में प्रसन्न देखना चाहते हो, तो क्या करो? भणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी, अपने मुख से हरि का नाम लो, भगवान विठ्ठल का नाम अपने मुख से लो। तुमचा ये विच्चेर धन, तुमचे ये वित्तेर धन, तुमने जो ये मेरे लिए नजराना भेजा है, ये सोना चांदी हीरे जवाहरात सब भेजे हैं, ये क्या है? ते मझे मिट्टी के समान, ये मेरे लिए क्या है? ये सारे मेरे लिए मिट्टी के समान है। अगर तुम मेरे को सही मायने में प्रसन्न देखना चाहते हो तो क्या करो? कंठी निर्वा तुलसी, अपने गले में कंठी धारण करो। जैसे शादी के बाद जैसे कोई लड़की गले में मंगलसूत्र पहन लेती है, तो मंगलसूत्र पहन लिया, इसका मतलब वो किसी की हो गई। तो ऐसे गले में तुलसी माला धारण करो, इसका मतलब तुम भगवान के दास हो गए ऑफिशियली। ये खाली डिक्लेयर करने से नहीं है, उसको निभाना ही पड़ता है। ते मजे व्रत करा एकादशी, एकादशी का व्रत करो। भणवा हरि चे दास, अपने आप को हरि का दास कहलाने में फक्र महसूस करो, गर्व महसूस करो, शान से घूमो, कंठी माला पहन के शान से घूमो। तुका मजे ही आस, मेरी सिर्फ इतनी विनती है, मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है कि तुम भगवान का नाम लो, गले में तुलसी माला पहनो, हरि का दास करो, भगवान के नाम का प्रचार करो। तो देखिए तुकाराम महाराज कैसे थे। शिवाजी महाराज ने उनके लिए इतने सारे गिफ्ट भेजे, लेकिन तुकाराम महाराज ने बोल दिया कि नहीं, मेरे को ये सारा के सारा मेरे लिए मिट्टी के समान है, तुम गले में कंठी धारण करो, अपने आप को हरि का दास कहने में फक्र महसूस करो, हरि के नाम के प्रचार करो और एकादशी का व्रत करो। तो इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों के स्तर से ऊपर उठता है, उनके ऊपर विजय पाके उसके स्तर से ऊपर उठता है, तो वो सही मायने में समाधि है, वो योग आरूढ़ अवस्था है। तो हमको इस भौतिक जगत में शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि से जो मिलने वाला जो आनंद है, इससे ऊपर उठना होगा। इससे ऊपर उठ के ऊपर जब हम उठेंगे तो वो योग आरूढ़ स्थिति है, वो समाधि की अवस्था है। हालांकि ये बहुत ऊंचा स्तर है, लेकिन हम सबको इधर तक आने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।